हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं 3D। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक ठोस घन को समान आयतन के दो घनाभ में काटा जाता है। तो बताइए, एक घन है, इस घन को समान आयतन के दो घनाभ में काटा जाता है। तो ये क्या है? एक घन है। अब इसको जो काटा जाता है दो समान आयतन के घनाभ में काटा जाता है। इसका मतलब इन दोनों घनाभ का जो आयतन किसके बराबर होना चाहिए? इस घन के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है? घनाभ है। अब इन दोनों का आयतन इस घन के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर देखिए, इसकी भुजा मान ली 2 मीटर है। तो 2 मीटर के अनुसार इसका जो आयतन होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 8 मीटर क्यूब होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं घन का जो आयतन होता है वह साइड क्यूब होता है। साइड क्यूब होता है। अब बताइए, इन दोनों का समान आयतन होगा और इन दोनों के समान आयतन के बराबर किसका आयतन होगा? इस घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम कहें इसका 4 होना चाहिए और इसका भी 4 होना चाहिए। दोनों मिलकर ही तभी तो कितना आयतन बनाएंगे? 8 बनाएंगे। और 8 किसके बराबर होगा? घन के बराबर होगा। तो अब एक बात बताओ, इसका आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H होता है। तो हम कहें इसकी जो लेंथ है वो हम कितना करें? 1 मान लें। और ब्रेथ 2 और हाइट भी कितनी? 2। तो बताइए, 2 2 4, 4 1 4। तो इसका आयतन कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और इसका भी कितना हो जाता है? ये 1 मीटर है। तो ये कितनी होगी? 2 मीटर होगी। और ये भी 2 मीटर होगी। तो इसका भी आयतन कितना हो जाता है? 4। क्योंकि सवाल में कहा समान आयतन के दो घनाभ में काटा जाता है। इसका मतलब इसका आयतन इन दो घनाभ के आयतन के सम के बराबर होना चाहिए। आगे कहता है दिए गए घन के कुल सतह का क्षेत्रफल। इसका मतलब जो हमें घन दिया है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एक घनाकार के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। इसका मतलब इसमें से एक घन लेना है, घनाभ लेना है, सॉरी। और इसका टोटल सरफेस एरिया का दोनों का अनुपात हमसे पूछा है। तो सिंपल सा है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। लेकिन इसका कितना होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिएगा, सिंपल से ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी साइड कितनी है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 के गुणा 6 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 24 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2। अब देखिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसकी, तो 2 आएगा यहाँ पर। प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और प्लस हम कहेंगे H और L की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाता है। तो यहाँ पर तो 24 था, यहाँ कितना होता है? 4 2 6 2 8, 8 दूनी 16। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से। तो 8 दिया 24 हो जाता है, 8 दूनी 16। तो दोनों के टोटल सरफेस एरिया का अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो बेलन ए और बी के आधार अर्ध व्यास। तो बताइए, दो बेलन है और दोनों के आधार के अर्ध व्यास दिए हैं। तो इसका मतलब रेडियस दी है। तो पहले की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। तो दोनों का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 3:2 दिया है। आगे उसने कहा उनकी ऊंचाई n:1 है। तो इसकी h1 हाइट और इसकी h2 हाइट, और दोनों का अनुपात कितना? n:1 है। आगे उसने कहा ये देखिएगा, ये बेलन A है और ये बेलन B है। वो कहता है बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना है। तो बताइएगा, बेलन A का आयतन आयतन बेलन B के आयतन आयतन का क्या है? 3 गुना है। तो ये 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल से एक क्वेश्चन बन जाता है।
तो आप जानते हैं बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 बराबर 3 पाई r2 का स्क्वायर h2। अब देखिए पाई से पाई कट जाता है, r1 यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 गुणा h1 कितना है n है बराबर 3 गुणा r2 देखिएगा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा गुणा यहाँ पर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, n की वैल्यू पूछी है, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, तो n बराबर कितना होगा 12/9, 3 से भाग करिए, 3 चौक 12 होगा, 3 तिया 9 होगा, तो n का मान कितना होगा 4/3 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। तो बताइएगा ये क्या है, एक बेलन है, अब जिसकी त्रिज्या जो है 14 मीटर है और इसकी जो हाइट है वह 3.5 मीटर है। तो बताइएगा आयतन, इसकी कोस्ट दे रखी है, तो देखिए कोस्ट जो है 50 रुपए प्रति मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब की कोस्ट कितनी है 50 रुपए है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो बताओ पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा, r कितना है 14, 14 गुणा 14 गुणा h देखिएगा यहाँ कितना हो जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, तो 7/2 हो जाता है। 7 से ये 7 कट जाता है, इससे इसे 11 बार काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 गुणा 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 छंग 66 हो जाता है। अब 11 9 99, 99 हम कितना जोड़ दें 6, तो यहाँ कितना हो जाता है 105 हो जाता है। 11 करा 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है 21। तो ये क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है बेलन का 2156 मीटर क्यूब। अब बताइए हमें निकालना है टोटल कोस्ट निकालनी है, टोटल कोस्ट निकालनी है, तो बताइएगा वॉल्यूम कितना है 2156 गुणा 50 के रेट से टोटल कितना होगा 0, 5 छंग 30 हो जाता है, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाता है 28 हो जाता है। अब 5 का ना 5 और 5 और 3 कितना हो जाता है, सॉरी 5 और 2 7 हो जाता है। अब 5 दूनी 10, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 1,07,800, ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो गोले जिनकी त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है। तो बताइए दो गोले हैं जिनकी रेडियस दी है, तो पहले गोले की त्रिज्या को r1 कह दीजिएगा, इसको r2, और दोनों का अनुपात कितना है 1:2 है। आगे उसने कहा उनके आयतन का अनुपात बताइए, तो b1 और b2 का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब, इससे ये कट जाता है। तो बताइए r1 कितना है, एक का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा 1:8 होगा। तो यही हमसे पूछा गया था, तो 1:8 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 154 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 है। तो बताइए गोला है, अब जिसकी रेडियस r है, अब r का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 154 सेंटीमीटर। अब इस गोले का सरफेस एरिया पूछा है, तो बताइए सरफेस एरिया कितना होता है गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ 4 और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। अब r का मान कितना होगा 154 गुणा 154, 7 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा ये 22 बार जाएगा। अब 22 की गुणा 22 से करेंगे तो हम जानते हैं 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, अब गुणा 154,
अब 154 की गुणा हम यदि 4 से कर लेते हैं तो हम जानते हैं 484 गुणा 616, तो अब इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 616 की गुणा 484 से, तो यहाँ कितना आता है 64 आ जाता है, और 6 चौक 24, तो यहाँ कितना है 128, 8 छंग 48, 48 और 1 49 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा 6 4 और यहाँ 2 4, 4 यहाँ कितना हो जाता है 14 हो जाता है। अब 8 तो 10 और 1 11 हो जाता है। इसी प्रकार से 9 तो 11, अब 11 में हम कितना जोड़ें तो यहाँ कितना हो जाता है 6, तो 17 और 1 18 हो जाता है, और यहाँ 9 और यहाँ 2, तो 2,98,144, 2,98,144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो सरफेस एरिया आ जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो कितना होगा 2,98,144, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ कितना होगा 2,98,144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए, तो बताइए एक दीवार है, अब ये दीवार की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई जो है 6 मीटर और इसकी ऊंचाई जो है 22.5 सेंटीमीटर। बनाने में अब यहाँ पर देखिए ईंट है, ईंट की माप दे रखी है 32 सेंटीमीटर और 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आप जानते हैं दीवार का आयतन बराबर होगा ईंटों के आयतन के, ईंटों के आयतन के, ईंट नहीं ईंटों के आयतन के, क्योंकि ईंट से ही क्या बनी है दीवार बनी है। तो हम जानते हैं दीवार देखिएगा क्या है घनाभकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या आ जाता है दीवार का आयतन। तो बेटा ईंट का आयतन नहीं होगा, ईंट कई सारी लगी तो मान लो एक्स लगी है, तो ईंट का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ईंट के अनुसार इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब यहाँ देखिएगा दीवार की जो लंबाई है मीटर में है और ईंट लगी है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे से सेंटीमीटर बना ले, यहाँ कितना जाता है 800 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 600 सेंटीमीटर गुणा, और यहाँ पर ऊंचाई तो सेंटीमीटर में ही है 22.5 सेंटीमीटर बराबर एक्स, यहाँ कितना आ जाता है 32 गुणा 11.25 गुणा 6। बस आप इसको सोल्व कर लेते हैं देखिएगा, तो हम जानते हैं देखिएगा 32 16 से काट दो, 16 दूनी 32 होता है और 16 पंजे 80, तो यहाँ 50 आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 2 जीरो आएगा और यहाँ 1 जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। अब सिंपल सी बात है देखिएगा, इससे हम इसको कितनी बार काट सकते हैं 5 बार, कितनी बार 5 बार, 5 दूनी 10 हो जाता है। अब इस 2 से ये 2 कट जाता है। अब एक बात बताओ, इधर 6 है और यदि 6 से इसको काटा जाए तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 100 बार, 100 यहाँ बचा है और 50 यहाँ, तो हम गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 5000। इसका मतलब 5000 ईंट लगी हैं इस दीवार को बनाने में, और यही हमारा आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर घनाभकार डिब्बे की लंबाई, तो एक घनाभकार एक डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो यहाँ लंबाई कितनी है देखिएगा 2ab, अब इसकी चौड़ाई है 3ac और इसकी ऊंचाई है 2ac। तो हमसे क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो आप जानते हैं क्या होता है वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ L कितना है 2ab और B जो है 3ac और H देखिएगा कितना हो जाता है यहाँ पर 2ac हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 a स्क्वायर, अब यहाँ b स्क्वायर और यहाँ क्या जाता है b स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए a क्या है, यहाँ पर a 3 बार है 1 2 3, तो यहाँ a क्यूब आएगा
अब यहाँ देखिए बी है नहीं, एक ही बार है तो बी आएगा, और सी स्क्वायर, ये क्या आ जाता है, इसका आयतन आ जाता है। तो 12a³ बी सी स्क्वायर, तो बताइए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 है। तो एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो उनका अनुपात दिया है। तो लंबाई है ये, चौड़ाई है ये, ऊंचाई है, तो इन तीनों का अनुपात L, B और H का अनुपात दिया है 6:3:2 दिया है। अगर उसने कहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो TSA, तो बताइए TSA कितना होता है इसका, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर 2। अब जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या, इसे x मान लो, इसे भी x कह दीजिए, इसको भी x, 6×3 18 x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 900 आ जाती है, तो 900 बराबर, इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 30 और 6 36 हो जाता है, 36x स्क्वायर। 18 से डिवाइड करिए, 18 पंजे 90 हो जाता है, 18 दूनी 36, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 25 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ x का मान कितना होगा, 5 हो जाता है। तो यहाँ x की वैल्यू 5 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ लंबाई कितनी होगी, 5 छंग 30 हो जाती है, 5 तिया 15 हो जाती है, और 5 दूनी 10 हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन, तो बताइए आयतन जो इसका वॉल्यूम होता है घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास L कितना होगा, यहाँ 30 गुणा 15 गुणा 10, तो बताइए 15 तिया 45 और 2 जीरो आ जाते हैं गुणा में। तो हम बता सकते हैं यहाँ इसका आयतन जो होगा वह कितना होगा, 4500 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका सही आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार आकृति वाले कुछ बर्फ के टुकड़ों को एक बेलनाकार कंटेनर में डाला जाता है। कंटेनर में कुछ जूस भरा हुआ है और बर्फ के टुकड़े इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि कंटेनर का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो बताइए कंटेनर है जो बेलनाकार है, इसका जो व्यास दिया है, जो व्यास दे रखा है 18 सेंटीमीटर दिया है, तो डायमीटर कितना है यहाँ पर देखिएगा, 18 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी वह 9 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए इसमें कुछ जूस भरा है, तो ये जूस भरा है। अब ये हमें नहीं पता कितना भरा है, लेकिन जैसे इसमें बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं, बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो हाइट जो बढ़ती है वह कितनी बढ़ जाती है, 40 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। तो अब एक बात बताओ, जो बर्फ के टुकड़े हैं वह गोलाकार हैं, तो बताइए गोलाकार टुकड़े हैं जो इसके अंदर डाले जाते हैं। अब इसका व्यास दे रखा है, तो हम कह सकते हैं व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, इसको आप R1 कह दीजिएगा, इसे R2 कह दीजिएगा, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं बेलनाकार ये क्या है, कंटेनर है, बेलनाकार कंटेनर के आयतन में वृद्धि बराबर होगी उसमें डाले गए बर्फ के गोलाकार टुकड़ों के आयतन के। इस बात को समझिएगा, क्योंकि आयतन बढ़ा क्यों, क्योंकि उसमें बर्फ के टुकड़े डाले गए, तो आप कहेंगे आयतन उतना ही बढ़ेगा जितने बर्फ के टुकड़े डाले गए। तो अब एक बात बताओ, हम यहाँ कह सकते हैं, देखिएगा बेलन का आयतन क्या होगा, पाई
r1² इंटू एच। एच ये वाली है जो बढ़ी है, तो ध्यान रखना आपने टोटल कंटेनर की हाइट नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें वह हाइट लोगे जो बर्फ के टुकड़ों के द्वारा बढ़ी है। तो हम कहेंगे H1, एच लिख लो इसे। इसी प्रकार से यहाँ बर्फ के टुकड़े कितने डालेंगे, x डालेंगे। और आप देखेंगे बर्फ का टुकड़ा गोलाकार है तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 r2³ हो जाता है। यहाँ पाई से पाई कट जाता है, तो यहाँ पर देखिए r1 कितना है, 9, 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 गुणा 40 बराबर x 4/3। अब यहाँ पर क्यूब किसका है, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा, यहाँ 27 होगा। इसको इससे भाग करें, यहाँ 9 आ जाता है। अब बताइएगा, अब इसको देखिए, इसको डिवाइड करें तो यहाँ 9 आ जाता है, 9 9 81 हो जाता है। और 4 से इसको डिवाइड करें 10 आ जाता है, तो यहाँ 90 आ जाता है। इसका मतलब बर्फ के टुकड़े कितने डालेंगे, 90 टुकड़े डाले गए। और आपसे ये पूछा है कंटेनर में कितने बर्फ के टुकड़े डाले गए, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 12:5 है। तो बताइए एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो ये हाइट है और ये क्या है, इसकी रेडियस है। और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 12:5 दिया है। अब इसका आयतन भी दे रखा है, तो आयतन कितना दिया है, 314 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आप जानते हैं जो शंकु की हाइट और रेडियस जो होती है किसके साथ, एंगल के साथ जुड़ी होती है, 90 डिग्री के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और जब आप 12 और 5 देखते हैं तो एक ट्रिपलेट बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर का सम किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताइए ये 12 है तो ये 5 है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्लांट हाइट होगी वह कितने के अनुसार होगी, 13 के अनुसार होगी। आप इतने से ही सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर के बराबर होगी। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ दवाइयां तरल रूप में 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कंटेनर में तैयार की जाती हैं। तो बताइएगा ये अर्धगोलाकार कंटेनर है और इसमें दवाइयां तैयार की जाती हैं। इसका जो व्यास दिया है वह कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वह कितना है, 36 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। जब कंटेनर दवा से भरा होता है तो दवा को 6 सेंटीमीटर व्यास वाले और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटी बेलनाकार बोतल में स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब जो दवाई है इस दवाई से छोटे छोटे बेलनाकार बोतल में भरा जाता है। तो बताइएगा इसकी जो हाइट है वह कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका डायमीटर जो है वह कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, कंटेनर को खाली करने में कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो आप बताइएगा, तो यहाँ क्या होगा, अर्ध गोलाकार कंटेनर का आयतन, आयतन जो होगा बराबर होगा किसके, छोटे छोटी बेलनाकार, छोटी बेलनाकार बोतलों के आयतन के। इसका मतलब जो अर्ध गोलाकार कंटेनर है उसका आयतन बराबर होगा, जो छोटी बोतल जो है वो कई सारी बोतल है क्योंकि इससे बोतल भरी जाती है, उसके सभी बोतलों के आयतन के बराबर होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तब एक बात बताइएगा, इसको आप क्या कह दें, R1 कह दें और इसको आप R2 कह दें। तो हम कह सकते हैं अर्ध गोलाकार कंटेनर का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई R1 का क्यूब बराबर, बोतल कितनी भरी गई, मान लो X भरी गई है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R2² H। अब देखिएगा तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाता है, 2/3, तो इसकी रेडियस कितनी है, 18 है। तो यहाँ 18 गुणा 18 हो जाता है बराबर X
यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, गुणा यहाँ 6 हो जाता है। अब 9 दूनी कितना हो जाता है 18 हो जाता है, 6 तिया 18 हो जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 18 आएगा और बराबर x। तो कितनी बोतलें भरेंगी 72 बोतलें। और ये हमसे पूछा गया है कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो आप कह सकते हैं 72, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, तो अब बताइएगा ये क्या है, अर्ध गोलाकार गुब्बारा है। अब इसमें क्या भरेगी, हवा भरेगी, तो इसकी जो रेडियस बढ़ जाती है, तो पहले जो रेडियस थी वह कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी, ये R1 कह दीजिएगा, और फिर बढ़कर कितनी हो जाती है 7 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो वो कहता है तो नए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल से अनुपात क्या होगा। तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर इसका होता है 2πr1 स्क्वायर, और इसका कितना होगा 2πr2 का स्क्वायर। तो देखिएगा 2π दोनों में सेम है, तो यहाँ क्या जाएगा R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, और 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा, और ये इन दोनों के बीच का अनुपात हो जाता है 16 अनुपात कितना हो जाता है 49, क्योंकि पहले क्या पूछा है नए का। तो बताइए नया कितना 49 है और पुराना कितना है 16 है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 49 अनुपात 16, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल पूछा है उस प्रकार से आप आंसर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बंद लकड़ी का बक्सा बाहर से 10 सेंटीमीटर लंबा, और तो एक बक्सा है ये, बाहर से कितना है 10 सेंटीमीटर का, और चौड़ा कितना है 8 सेंटीमीटर का, और ऊंचा कितना है यहाँ देखिएगा, तो ये ऊंचा जो है 6 सेंटीमीटर का। यदि लकड़ी की मोटाई, तो बताइए मोटाई जो है वह कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो बताइए पहले एल बी और एच दी थी, तो एल कितनी है देखिएगा 10 सेंटीमीटर थी, और बी कितनी थी 8 सेंटीमीटर। आप बताइएगा और एच कितनी थी 6 सेंटीमीटर। अब इसकी जो मोटाई है, मोटाई कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे मोटाई जो होगी इधर से भी कम करेगी, लेंथ को इधर से भी कम करेगी, इसी प्रकार से चौड़ाई को भी कम करेगी, तो हम कह सकते हैं ऊंचाई को भी कम करेगी। तो बताओ दो जगह से आप कहेंगे लेंथ 2 बार कम होगी, तो यहाँ पर देखिए 0.5 मोटाई थी तो 2 बार कम होगी, तो यहाँ कितनी लेंथ रह जाती है बाद में 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ 7 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से यहाँ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 5 देखिए इधर से भी कम होगा 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे लेंथ कितनी कम हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वह भी 1 सेंटीमीटर। तो आप कहते हैं बक्सा बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो लकड़ी का आयतन है, तो बताओ पहले क्या है, लकड़ी का आयतन निकालना है, तो पहला वाला आयतन निकालिए। तो बताइए बक्से का आयतन कितना होगा 10 गुणा 8 गुणा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन है बक्से का आयतन है, और ये भी किसका आयतन है बक्से का आयतन है। दोनों को घटाएंगे तभी लकड़ी का आयतन आएगा। बक्से का आयतन पूछता तो ये वाला बक्से का आयतन है बड़े वाले का बाहर के अनुसार, और ये वाले बक्से का आयतन है आंतरिक भुजा के अनुसार। तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिए 5 सत्ते 9 गुणा 7 गुणा 5, तो 9 सत्ते 63 गुणा 5। अब देखिए 5 से 15 30 और 31, दोनों को घटा दीजिएगा, वह किसका आयतन आ जाता है लकड़ी का आयतन आ जाता है, लकड़ी का आयतन। एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयतन। तो बताइए कितना आएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 आ जाता है, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ 6 आ जाता है। तो अब बताइए कितना आ जाएगा आयतन यहाँ पर 65 सेंटीमीटर, सॉरी 165, क्योंकि यहाँ पर एक और आएगा 165 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है,
और इसकी ऊंचाई जो है 9.8 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में पुनः ढाला जाता है। इसका मतलब इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की हाइट क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो बताइएगा पिघलाने के बाद जब दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन क्या रहता है समान रहता है, बस शेप बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा तो इसको हम R1 कह सकते हैं रेडियस को, और इसको H1 हाइट, और ये R2 और यहाँ पर H2। तो H2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों का आयतन समान रहेगा। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 बराबर होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो देखिएगा 1/3 पाई दोनों जगह को देखिए बराबर काट देंगे यहाँ पर। तो R1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो जाता है गुणा 9.8 बराबर यहाँ कितना लिखा है 7/2, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है बटे 4 गुणा H2 हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा, पॉइंट हटा लो पहले, तो ये 2 बार जाएगा। अब एक बार बताओ इससे हम इसको डिवाइड कर लें तो यहाँ कितना आ जाता है 5, 16 चौका 64, H2 जो आ जाती है 64/5। अब 5 से भाग करिएगा, 5 का 5 हो जाता है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो बताइएगा इस शंकु की जो हाइट हो जाती है 12.8 सेंटीमीटर हो जाती है। यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक इमारत के एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है। देखिएगा ये क्या है गुंबद है, इसको पेंट करना है। यदि गुंबद के आधार की परिधि, तो बताइएगा गुंबद का जो आधार होगा, इसका जो आधार होगा वह क्या होगा एक वृत्त होगा। तो हमारे पास ये दे रखी जो वृत्त की परिधि दे रखी है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि कितनी दी है 154 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r बराबर 154। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना हो जाता है 22/7 इंटू r बराबर 154। हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ r का जो मान आएगा वह कितना आएगा 49/2 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं गुंबद की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वह कितनी है 49/2 सेंटीमीटर। यदि पेंट कराने की लागत दे रखी है, देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 4 रुपए है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो अब एक बात बताओ सरफेस एरिया कितना होगा इसका, हम जानते हैं 2 पाई r स्क्वायर होगा जहां पर पेंट होना है। तो अब एक बात बताओ 2 गुणा 22/7 और ये कितना हो जाता है 49/2 और 49/2, 7 सत्ते 49 हो जाता है, इस 2 से ये 2 कट जाता है। तो यहाँ कितना आएगा 154 गुणा 49/2। इससे इसको डिवाइड कर दें 77 आ जाता है। तो यहाँ आएगा 77 गुणा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तब एक बात बताओ सिंपल सी अब ये गुणा भाग बन जाती है। तो ये क्या आता है 77 गुणा 49, तो हम जानते हैं 9 सत्ते 63 होता है। तो यहाँ कितना आएगा 3 आ जाता है, 9 सत्ते 63 और 63 में हम 6 जोड़ें तो 69 हो जाता है। यहाँ पर 7 चौक 28 होगा, 28 और 2 30 हो जाता है, 3 यहाँ 7 हो जाता है और यहाँ पर 7 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है। तो बताइएगा सरफेस एरिया कितना आ जाता है 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है
वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितना है? तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट निकाल दो, टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें। तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 4/100 रुपए होगी, नहीं होगी? लेकिन हमें निकालना कितना है? 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4 गुणा 3773 और बटे 100। अब एक बात बताओ, तो हम 4 से गुणा कर लेते हैं इसकी। तो जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 4 दिया 12 हो जाता है। अब 4 सत्ते 28, 28 और 1 29 हो जाता है। 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 हो जाता है। अब 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। डिवाइड बाई 100। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 150.92 रुपए। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइएगा, एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई जो दी है 12 सेंटीमीटर है और इसका सरफेस एरिया दिया है। यहाँ सरफेस एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आप जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है बेलन का? 2πr/h। अब यहाँ कितना होगा? 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दो पाई की वैल्यू 22/7। अब r का मान हमें निकालना है, h का मान कितना है? 12 है, बराबर 2640। पहले हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा, 11 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 हो जाता है, 11 चौक 44, 0 आ जाता है। 2 दूनी 4, 4 से काटिए इसको, यहाँ कितना आएगा? 60 आ जाता है। 12 पंजे 60। अभी यहाँ पर ये गुणा करेगा तो r का मान कितना हो जाता है? 35 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे r का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा है बेलन का आयतन। तो वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम कितना होता है? पाई r²h होता है। पाई की वैल्यू 22/7। अब r का मान 35 है, तो 35 गुणा 35 और गुणा h का मान कितना है? 12 है। तो जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर 7 पंजे 35 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है? 110 हो जाती है। और गुणा 12 पंजे 60 हो जाता है। अब 12 तिया 36 और 36 में हम 6 जोड़ें तो कितना जाता है? 420। 2 0 आ जाते हैं। 11 दूनी 22 हो जाता है, 11 चौक 44 और 2 46। तो आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम जो आएगा 46,200 और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शंकुकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो बताइएगा, एक शंकु है, इस शंकु की जो रेडियस है वह कितनी है? 7 मीटर है। और इसकी जो हाइट है, तो हाइट कितनी दे रखी है? 24 मीटर। आगे उसने कहा इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरे गए स्थान कितना दे रखा है? 2 मीटर क्यूब दिया है। तो बताइएगा, एक बोरे का जो आयतन है, एक बोरे का आयतन है 2 मीटर क्यूब। तो पहले हम किसका आयतन निकाल लेते हैं? शंकु का। तो इसका आयतन कितना हो? 1/3 पाई r²h होगा। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब r यहाँ पर कितना है? 7। तो 7 गुणा 7 और ऊंचाई 24 है। तो 7 से 7 कट जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 22 की गुणा 7 से करेंगे तो 154 गुणा 8 हो जाता है। 8 चौक 32 हो जाता है। तो कितना कैरी आता है? तो आप कहेंगे 3, 8 पंजे 40, 3 43 हो जाता है, 4 कैरी हो जाता है, 8 4 12। तो बताइएगा शंकु का टोटल आयतन कितना है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें बोरे खाली किए जाते हैं। एक बोरे का आयतन कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो आप बताइए, यदि 2 मीटर क्यूब से इसे भाग कर दें
तो बोरो की संख्या आ जाती है। तो यहाँ कितना है 6, यहाँ 1 और यहाँ 6। तो बताइए बोरो की संख्या कितनी आएगी 616, और यही हमसे पूछा गया है बोरो की संख्या कितनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। तो बताइएगा एक गेंद है जिसकी रेडियस हमें क्या दे रखा है, पहले डायमीटर दिया है। तो इसका डायमीटर दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर होगी। और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। तो पहले का क्या दे रखा है व्यास, तो पहले का जो डायमीटर है वह कितना है 3/2 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी 3/4 होगी। और दूसरे का जो व्यास है, तो ये d1 कह दीजिए, d2 कह दीजिएगा। तो दूसरे का व्यास जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। ये क्या है, इनकी रेडियस है। तो तीसरे की हमें रेडियस नहीं पता है, तो हम तीसरे की रेडियस हम मान लेते हैं r3। अब जब पिंगलाहे के बनाया जाता है तो आयतन समान होगा। इस गोलाकार गेंद का आयतन इन तीनों गेंदों के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस कितनी है बताइएगा, तो यहाँ पर 3/2, तो ये कितना आ जाता है 3/2 का क्यूब। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, देखिएगा 4/3 पाई। यहाँ पर रेडियस क्या है 3/4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, यहाँ 1 का क्यूब प्लस, अब इसको हमारे पास रेडियस नहीं पता तो है क्या लिख लो 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे वैल्यू कट जाते हैं कॉमन करके। तो यहाँ पर कितना आएगा 27/8 बराबर, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 27/4 चौक 16 चौका 64 हो जाता है, प्लस यहाँ 1 आएगा और प्लस r³ हो जाता है। अब देखिए पहले इसको हम इधर ले आते हैं। तो जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहले से कर लो, यहाँ पर देखिए हम किससे गुणा कर लें 8 से नीचे, तो 8 से ऊपर गुणा कर लें, 64 बन जाता है नहीं बन जाता। तो यहाँ कितना है 8 7 56 हो जाता है, 8 दूनी 16। अब 16 में कितना जोड़े 5 तो 21, 21/64 माइनस के 27/64 और माइनस का 1 और बराबर, यहाँ क्या जाता है r3 का क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा 64 हो जाता है। अब जैसे इसे घटाएंगे देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो हम कहेंगे 16 में से 7 जाएंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ 1 आ जाता है, माइनस का 1 बराबर r3 का क्यूब। इसको इधर ले जाइए तो नीचे 64 आएगा, 189 माइनस के 64 r3 का क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है 125, और नीचे कितना आ जाता है 64 बराबर r3 का क्यूब। तो यहाँ पर 5 का आएगा और यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं r3 जो आ जाती है, रेडियस जो आ जाती है 5/4। लेकिन आपसे पूछा क्या, डायमीटर पूछा है। तो बेटे डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होगा। तो 5/4 को डबल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5/2 आ जाती है। तो बताइए 5/2 को जब लिखेंगे तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाता है। आप इसको लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तीसरी गेंद का व्यास जो होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा एक शंकु है, उसने कहा ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई क्या है बराबर है। तो आप इसको देखिएगा ये x माने तो ये भी क्या मान ले x मान ले, लेकिन इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बनेगी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या आएगा x² प्लस x² बराबर कितना आ जाता है 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 2x² बराबर 25 के।
एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 25/2 के, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5/√2। तो हम कह सकते हैं इसकी जो हाइट है और रेडियस जो होगी 5/√2 होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो हम जानते हैं आयतन कितना होता है इसका, 1/3 पाई r²h होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पाई में आंसर बताना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई। अब आर भी यहाँ और एच भी दोनों की वैल्यू समान है। जब यहाँ दोनों की वैल्यू समान है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, r³ भी लिख सकते हैं। तो 1/3 पाई, तो यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होगा 125 हो जाता है। और नीचे पर √2 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे 2√2 होगा, नहीं होगा, यह इसका प्रॉपर आंसर हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 125 पाई बटे 6√2, ये इसका सही आंसर हो जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, 125 पाई बटे 6√2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे छोटे समान गोली बनाई जाती हैं, तो इन गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा एक क्या है, 7 सेंटीमीटर का ये अर्धगोला है। अब इसको पिघलाकर क्या बनाई जाती है, 4 गोली बनाई जाती हैं। अब इनकी रेडियस पूछा है, तो आप जानते हैं जब कोई चीज पिघलाई जाती है तो आयतन समान रहता है। तो इन चारों गोली का आयतन इस अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। तो बताओ इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको r1 कह दीजिएगा। ये समान रूप से सारे की आकार समान है, तो हम इसकी रेडियस क्या मान लें, r2 मान लें। तो इसका आयतन कितना होगा 2/3 पाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाता है बराबर। अब यहाँ पूरी गोली बनाई गई है तो यहाँ 4/3। अब यहाँ सेम है तो ये कितनी गोली है, 4, 4 से गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, पाई r2 का क्यूब हो जाता है। तो अब देखिए इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाता है, 3 से ये 3 कट जाता है। तो यहाँ क्या बचता है, 2 गुणा 7⁻³ बराबर 4 गुणा 4 गुणा r2 का पावर 3। इससे इसको डिवाइड कर दें तो कितनी बढ़ जाएगा, 2। तो ऊपर कितना आता है, 7⁻3/8 आ जाता है, और बराबर r2 का क्यूब हो जाता है। देखिएगा जब इधर क्यूब इधर जाकर क्यूब रूट होगा तो आप साफ साफ देख पाएंगे, तो ऊपर 7 आएगा नीचे 2 आएगा, और ये किसका मान आएगा, r2 का माना जाएगा। तो जो गोली बनाई गई उनकी त्रिज्या क्या होगी, 3.5 मीटर होगी। ये हमसे कहा है, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ कितनी हो जाती है, सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा एक तरल पदार्थ से भरा है। इस तरल पदार्थ को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में भरना है। इस कटोरे को खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो बताइएगा एक कटोरा है जो अर्ध बेलनाकार है। अब इसका जो डायमीटर दे रखा है हमारे पास, तो बताइए डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस होगी तो हम कह सकते हैं कितनी होगी, 12 होगी। अब इस कटोरे से बोतल भरी जाती है। अब इस बोतल की जो त्रिज्या है वह 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है 18 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितनी बोतलें से भरी जा सकती हैं इस कटोरे से। तो आप जानते हैं, देखिएगा अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बोतलों के आयतन के। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात है यहाँ पर, देखिएगा अर्धगोलाकार, देखिए इसको हम r1 कहते हैं रेडियस को, इसको हम कहते हैं r2 कहते हैं।
तो अब एक बात बताओ, इसका आयतन कितना होगा? 2/3 पाई। अब यहाँ आर कितना है? 12, तो 12 का क्यूब बराबर, अब बोतल कितनी मान लो, x बोतल लगी। अब बोतल का आयतन कितना होगा? पाई। आर कितना है यहाँ? 4, 4 का स्क्वायर। h कितनी है? 18। देखिए पाई से ये पाई कट जाता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2/3। अब 12 कितनी बार है? 3 बार। 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर, यहाँ कितना आ जाता है? x गुणा 4 गुणा 4 गुणा 18। 4 से भाग करिए, 4 तिया 12 हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाता है, 6 दूनी 6 तिया 18 हो जाता है। यहाँ पर कितना आएगा? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब 3 से ये वाला 3 कट जाता है, अब एक 3 से और कट जाता है, इस 3 से ये 3 कट जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचती है? 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? 4, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई समान है। तो बताइएगा, एक शंकु है, एक बेलन की ऊंचाई समान है, तो बेलन है। आगे कहा शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की दुगनी है। तब एक बात बताओ, हाइट दोनों की क्या है? समान है, तो इसकी भी h तो इसकी भी h हो जाती है। शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या का दुगनी है, तो इसकी रेडियस मान लीजिएगा 1 है, तो इसकी रेडियस कितनी है? 2 है। ये सवाल में दिया है, तब इसे R1 कह दीजिएगा, ऐसे आप R2 कह दीजिएगा। दोनों का अनुपात दिया है, 1:2 दे रखा है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आपसे पूछा है शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h होगा। इसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ R1 कह दीजिएगा, यहाँ आएगा पाई R2 का स्क्वायर h, क्योंकि h तो दोनों का समान है, h से h कट जाता है। तो अब एक बात बताओ, पाई से पाई कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? R1² 3 R2²। तो यहाँ R1 कितना है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4/3, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इधर चला जाता है, तो दोनों के आयतन का अनुपात क्या आएगा? 4:3 आ जाता है। तो शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात कितना हो? 4:3, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु है, अब इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा यदि इसके आधार का व्यास, जो आधार है इसका जो व्यास दिया है 36 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं 36 सेंटीमीटर व्यास है, 36 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर होगी। तो आपसे क्या पूछा है? शंकु का सरफेस एरिया का क्षेत्रफल बताइए। तो सरफेस एरिया पूछा है, तो आप जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है इसका? पाई आर एल होता है, तो पहले एल निकालनी होगी। तो आप जानते हैं एल क्या होगी? यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सा है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर के देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, प्लस 18 का 324। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 6 4 10 हो जाता है, 7 2 9 10 हो जाता है। अब एक बात बताओ, 5 3 8 और 1 9, तो हम कह सकते हैं 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30। तो यहाँ एल का मान कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया पूछा है। तो एक बात बताइएगा, पाई का मान कितना हो गया? 22/7 है। आर का मान कितना है? 18 है, और एल का मान आपने निकाल लिया है 30 है। कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। 18 दूनी 36 होगा, 18 दूनी 36 और 1 37 और गुणा 30/7। अब देखिए 0 6 18 हो जाता है, 7 21 21 और 1 22 हो जाता है, 3 9 2 11/7। 7 से भाग करिएगा, 7 का 7 हो जाता है, बचा कितना है? 4, 7 छंग 42 होगा। तो यहाँ कह सकते हैं, देखिएगा 16, तो आप इसको जब प्रॉपर ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो 16 9
7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो यही इसका आंसर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़कर एक घना बनाया जाता है। तो बताइएगा, ये घन है, अब इसकी भुजा जो है वह कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब दो घन एक साथ जोड़ दिए जाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये दो घन एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर इस तरह से। तो आप बताइए, यहां से देखिएगा ये कितनी है, 9, तो ये 9 होगी और ये 9 होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है यहां से यहां तक, 18। बस इसकी जो लंबाई है वह बढ़ेगी। तो आप बताइए लंबाई कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। अब इसमें चौड़ाई जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो 9 सेंटीमीटर होगी, और ऊंचाई भी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। तो आपसे क्या पूछा है, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है। तो अब एक बात बताओ, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। तो आपसे क्या पूछा, नए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ कितना हो जाता है, देखिए 2L इंटू एल, देखिएगा यहाँ पर L कितना है, 18 है, और B कितना है यहाँ पर 9। तो 18 की 9 से गुणा करेंगे तो 18 नंबर कितना होता है, 162 होता है, प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो 81 आएगा, प्लस अब क्या आ जाता है H, और तो यहाँ भी कितना है, 162 आएगा। तो ऊपर देख सकते हैं भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 4 आएगा, और यहाँ 32 प्लस 81 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, 4 और 1 5 हो जाता है, 10, और यहाँ 4 हो जाता है। अब गुणा करिएगा इसको तो हम जानते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 810 हो जाती है। तो सरफेस एरिया जो होगा 810 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। तब एक बात बताओ, एक बेलन है, अब ये बेलन देखिएगा, अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, उसने कहा समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। इसका मतलब देखिएगा, दोनों सर्किल अलग कर दिए जाते हैं, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों हाइट से बराबर बराबर। तो आप जानते हैं बेलन में दो सर्किल होते हैं, एक ऊपर का सर्किल होता है, एक नीचे का सर्किल होता है, और दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो आप कहेंगे इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका भी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे 2πr स्क्वायर होगा। तो आपसे पूछा बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इतनी वृद्धि होगी किससे, टोटल सरफेस एरिया से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr h प्लस आर होता है, नहीं होता है। तब एक बात बताइएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, इससे ये कट जाता है, तो ऊपर केवल क्या बचेगा, आर बचेगा, नीचे h प्लस आर और गुणा 100। अब r का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 7 है, और h प्लस आर का मान कितना है, 12 है, और गुणा 100। 4 से डिवाइड करिएगा, 4 तिया 12 होगा, और ऊपर क्या आएगा, 25 आ जाता है। 25 सत्ते 175/3%। अब 3 से भाग करिएगा, 3 पंजे 15 हो जाता है, बचा कितना है, 2, 3 अट्ठे 24 हो जाता है, बचा कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं 58 सही 1/3% या 58.33%, ये इसका आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।